अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सबका आपके चैनल एमन एकेडमी पर वेलकम है, स्वागतम है। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th की दरख्सा बुक से लुत्फ़ुर रहमान चैप्टर नंबर 10 और 11, ये दोनों की पढ़ाई होगी। लुत्फ़ुर रहमान पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैं 10 चैप्टर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। शबनम कमाली के बारे में, सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में, सुहेल अज़ीम आबादी के बारे में, निगार अज़ीम के बारे में, उसके बाद कमर जहाँ के बारे में, इन सब के बारे में, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, ये सारे चैप्टर डिटेल से पढ़ाए जा चुके हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे बच्चे जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया है पिछले वाले क्लासों से, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो जाए एमन एकेडमी चैनल पर और वहाँ वो जो है वहाँ के प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले सारे वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे लुत्फ़ुर रहमान। क्या पढ़ेंगे आज बच्चों? लुत्फ़ुर रहमान। तो लुत्फ़ुर रहमान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लुत्फ़ुर रहमान। उनका असली नाम और अदबी नाम दोनों लुत्फ़ुर रहमान है। समझ गए ना बच्चों? असली नाम और अदबी नाम दोनों लुत्फ़ुर रहमान है। चलिए, उनकी पैदाइश छपरा ज़िला के बुनियारपुर कस्बा में 1941 में हुई। कहाँ पैदाइश हुई? छपरा ज़िला। कौन से कस्बा में? बुनियारपुर कस्बा। कौन से ईस्वी में? 1941 ईस्वी में। तो इतनी चीज़ें समझ गई। नाम लुत्फ़ुर रहमान, पैदाइश छपरा, कस्बा बुनियारपुर, ईस्वी 1941 में पैदा हुए। तो ये सारी चीज़ें हम समझ गए होंगे। इनको याद भी कर लेना है। एक किताब और एक नोटबुक लेके बैठिएगा, आप उस पर लिखते जाइएगा। इन चीज़ों को तो आप नोट कर ही लीजिएगा कि पैदाइश कहाँ हुई? छपरा ज़िला में बुनियारपुर में, कस्बा जो है बुनियारपुर है, 1941 ईस्वी में हुई। चलिए, ये चीज़ें हो गई। उनके वालिद का क्या नाम था? उनके वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर मरहूम था। इसको भी लिख लीजिएगा। और वालिदा का नाम बीबी आमना खातून था। वालिदा का नाम बीबी आमना खातून। लुत्फ़ुर रहमान पैदा कब हुए? 1941 ईस्वी में। कौन से ज़िला? छपरा ज़िला में। कौन से ज़िला? छपरा ज़िला में। कस्बा कौन सा है? बुनियारपुर। उसके बाद ईस्वी 1941। वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर। वालिद का नाम मौलवी अब्दुल गफ़ूर। वालिदा का नाम बीबी आमना खातून। ये चीज़ें हम समझ गए होंगे। चलिए, मैं वही चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो इसलिए जो है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कंजूसी मत कीजिए। वीडियो में आपके जो है ऊपर लाइक बटन है, उसको दबाना मत भूलिएगा। चलिए, उनका आबाई वतन मौजा रेवंडा ज़िला दरभंगा था और नानिहाल जो है नानिहाल बुनियारपुर था, जहां आपकी पैदाइश हुई। ये चीज़ें हम समझ गए ना। उसके बाद जो है सन्नी सुर को पहुँचे तो चंद साल रेवंडा में भी रहे। इनसे हमको कोई रिलेटेड नहीं है, ये सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। लुत्फ़ुर रहमान बचपन से ज़हीन थे, इसलिए आला तालीम के लिए AA और PhD भी की और यहाँ तक कि MMA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। कौन से में? MMA में। किसने MMA में गोल्ड मेडल हासिल किया? तो हम क्या बोलेंगे? लुत्फ़ुर रहमान ने MMA में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये सवाल आता है कि लुत्फ़ुर रहमान को कौन से इसमें जो है गोल्ड मेडल मिला था? तो क्या बोलोगे बच्चों? MMA में। चलिए, उन्होंने अपने तदरीसी खिदमत का आगाज़ भागलपुर यूनिवर्सिटी से किया। सवाल आता कि आपने पढ़ाने का आगाज़ कहाँ से किया, पढ़ाने की शुरुआत कहाँ से की? तो क्या बोलेंगे बच्चों? भागलपुर यूनिवर्सिटी से। कहाँ से? भागलपुर यूनिवर्सिटी से। चलिए आगे। सूबे सदर उर्दू भागलपुर यूनिवर्सिटी के ओहदे पर पहुंचकर मुलाजमत से शुबुकदोश हो गए। यानी कि आप रिटायर कहाँ पर हुए? जब भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सदर शोबे की हैसियत से मुकर्रर किया गया तो आपकी उम्र पहुंची और आप वहीं उसी उम्र में जो है आप क्या हो गए? रिटायर हो गए। तो पढ़ाने का आगाज़ भी यहीं से किया, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। रिटायर भी यहाँ हुए। सवाल ये आ जाएगा आपको कि जब रिटायर हुए उस वक्त लुत्फ़ुर रहमान कौन से शोबे से रिलेटेड थे? तो आपको कहेंगे सदर शोबे उर्दू। कौन से शोबे? सदर शोबे उर्दू। चलिए, ये हो गया। लुत्फ़ुर रहमान को सियासी से खासी दिलचस्पी थी। भागलपुर असेंबली हलका से एक बार कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब भी हुए और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी हुए। चलिए, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि लुत्फ़ुर रहमान को सियासत से खासी दिलचस्पी थी और वो चुनांचे भागलपुर असेंबली हलका से एक बार कानून साज असेंबली किसे कहते हैं? MLA जानते होंगे आप लोग,
उसी को कहते हैं उर्दू में कानून साज असेंबली। कानून साज असेंबली। एम 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 का मतलब होता है मेंबर, एल का मतलब होता है लेजिस्लेटिव, ए का मतलब होता है असेंबली। तो समझ गए ना एमएलए का फुल फॉर्म, उसी को उर्दू में कहते हैं कानून साज असेंबली। कानून साज असेंबली। तो यानी एमएलए चुने गए थे, कौन सी पार्टी से चुने गए थे? तो क्या बोलेंगे बच्चों, हम पार्टी से आरजेडी के पार्टी से चुने गए थे। आप लोग जानते होंगे बच्चों आरजेडी किसकी पार्टी है? आरजेडी किसकी पार्टी है? तो ये आरजेडी लालू यादव की है। जेडीयू किसकी पार्टी है? जेडीयू नीतीश कुमार की है। उसके बाद कांग्रेस किसकी है? राहुल गांधी की है। उसके बाद बीजेपी किसकी है? नरेंद्र मोदी की। इन पार्टियों के बारे में भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। हम तब ज़्यादा जो है डिटेल से में जाएंगे तो फिर हमारी क्लास की वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए पढ़ लिए इसको। हम पहुंच गए कहाँ पर के आरजेडी से आप जो है इलेक्शन लड़े और जीते भी, और जो है कानून साज असेंबली के मेंबर भी बनाए गए, यानी एमएलए भी बने, और राष्ट्रीय जनता सरकार में काबीना दर्जा के वजीर भी रहे। क्या कहा कि वहाँ पे जो है वो वजीर भी बनाए गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर आपको सियासत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं उनसे मुन लीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगा कि वज़ीर किसको बनाया जाता है, वज़ीर कब बनाया जाता है। ठीक है ना। आपको तालिब इल्मी के ज़माने से मज़ामिन नवीसी का शौक़ था। किनको? आपको तालिब इल्मी के ज़माने से क्या मज़ामिन नवीसी का शौक़ था। चलिए, फितरी दिलचस्पी थी। इन सारी चीज़ों से हम थोड़ा सा दरगुजर करते हुए हम आगे चलेंगे। अफसाना निगारी और शायरी आपकी मखसूस मौज़ूआत हैं। ये सब में आपकी किताब जान लेंगे। आपकी किताब कौन कौन सी है? आपकी किताब देख लीजिए, ताज़गी बरगे नवा, इसको लिख लीजिएगा, ताज़गी बरगे नवा। 3 मजमूए शाये हुए हैं, 3 मजमूए आपके शायरी के, 3 मजमूए। किसके शायरी के 3 मजमूए? लुत्फ़ुर रहमान के। सवाल आ जाएगा कितने मजमूए? 3 मजमूए। कौन कौन? नंबर 1 ताज़गी बरगे नवा, ये मजमूए गज़ल है, गज़ल का मजमुआ है ताज़गी बरगे नवा। बोसे नम, ये मजमुआ गज़ल है, गज़ल है। किनका है? लुत्फ़ुर रहमान का। ताज़गी बरगे नवा लुत्फ़ुर रहमान, बोसे नम लुत्फ़ुर रहमान। उसके बाद शनम आशना, शनम आशना ये मजमूए नज़्म है, मजमूए नज़्म है। तो ये तीनों किनकी लिखी हुई शेरी मजमूए किनके हैं? लुत्फ़ुर रहमान के। किनके हैं? लुत्फ़ुर रहमान के। समझ गए ना बच्चों? चलिए आगे चलेंगे। लुत्फ़ुर रहमान के हैं। किसके हैं? लुत्फ़ुर रहमान के। चलिए आगे चलते हैं। उनके अलावा तनकीद के मौजू पर उनकी मुतअद्दिद किताबें मंज़िल आम पर आ चुकी हैं, जिनमें जदीद की जमालियात, नक़्द निगाह, नस्र की शेरियात, राशिक अज़ीम आबादी, ताबीर व तनकीद, शहर वफ़ा वगैरह ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। शेरी तख्लीक और दीगर तख्लीकी अमल आज भी जारी है, यानी लुत्फ़ुर रहमान आज भी ये लिख ही रहे हैं, अभी दुनिया के अंदर मौजूद हैं और इनकी तहरीर अभी भी जारी है। ये लिखना बंद नहीं किए, तहरीर इनकी अभी भी जारी है। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। देखो बच्चों, जहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे लगे उनको अपने कॉपी पर नोट करते रहिएगा। सिर्फ वीडियो एक बार देख लेने से नहीं होगा, आपको बार बार देखनी होंगी। उसके बाद बार बार आपको कॉपी पर याद करना पड़ेगा, जहाँ पे लिखे हैं उसको बार बार दोहराना भी पड़ेगा। तो लुत्फ़ुर रहमान से रिलेटेड हमारे जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम पढ़ेंगे उसके बाद आगा हश्र। किसके बारे में पढ़ेंगे? आगा हश्र के बारे में। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के बारे में पढ़ करके हम आज के चैप्टर को, इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। हम रोज़ाना आपके लिए 2 लेसन लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले हम अपनी पूरी बुक ख़त्म कर चुके हैं क्लास के अंदर, और हम जो है इसको पूरे मुकम्मल तौर पर हर दिन 2-2 लेसन लेकर के आ रहे हैं, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले इसको ख़त्म कर लें। उसके बाद हम कवायद भी पढ़ेंगे, उसके बाद मजमून निगारी भी होगी, उसके बाद ख़त लिखना भी आप लोगों को सिखाएंगे, उसके बाद दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है उसको भी सिखाएंगे, उसके बाद रोशनी बुक की भी क्लास लेकर के आएंगे, और हम जो है आपको ग्रामर भी सिखाएंगे। तो हमारे वीडियो से आप बने रहिए। अगर आपको अच्छी लग रही है ये क्लासेस तो आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। चलिए हम आगे उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र को पढ़ेंगे। उर्दू ड्रामा निगारी। इस मुसल्लमा हकीकत के बावजूद कि आगा हश्र बगैर उर्दू ड्रामा की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। आगा हश्र फ़नकाराना शख्सियत तज़ाद का शिकार रही है। क्या रही है? फ़नकाराना शख्सियत तज़ाद का शिकार रही है। नक्कादों की एक जमात उनको उर्दू का शेक्सपियर कहती है। उर्दू का एक शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सवाल बार बार पूछा जाता है, उर्दू का शेक्सपियर किसे कहते हैं हम? तो बोलेंगे किसको? उर्दू का शेक्सपियर जो है आगा हश्र को कहा जाता है। उर्दू का शेक्सपियर आगा हश्र कश्मीरी को कहा जाता है। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा तवज्जो से पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, नहीं तो हम आगे सरसरी नज़र आगे बढ़ते चलेंगे।
उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आगा हश्र को, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए काम की चीज़ नहीं है, हम आगे चलते हैं। जो चीज़ काम की है हम आपको उस पर जो है थोड़ी सी नज़र दौड़ा देंगे और आप उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, इनसे रिलेटेड सवाल नहीं आते। जहाँ से सवाल आते हैं मैं आपको खुद बताता हूँ, उसको अपने कपड़े। देखिए एक सवाल यहाँ से आता है, और आगा हश्र उर्दू आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ 1901 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बच्चों? 1901 ईस्वी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। सवाल आता है कि आगा हश्र की ड्रामा निगारी का शुरुआत कब से हुआ? शुरुआत में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1901। आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ 1901 ईस्वी से हुआ। यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दे देगा कि आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ कब हुआ? 1901, 1902, 1903, 1904। तो आप क्या बोलिएगा उस वक्त? 1901 में। चलो समझ गए ना बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए क्लास को देखिएगा, बने रहिएगा और वीडियो है स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो लंबी लगी तो थोड़ी सी जो है प्ले स्पीड उसकी बढ़ा करके देख लीजिएगा, मगर वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। चलिए हम आगे चलते हैं। ये सब आपकी काम की चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम में आने वाले। चलिए आप उनसे रिलेटेड किताब है, यहाँ से ड्रामों में उनसे रिलेटेड जो सारी किताबें हैं मैं उनको तवज्जो से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग भी तवज्जो से पढ़िए, ताकि कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आ जाए। सिर्फ आपको ये मैट्रिक में नहीं, ये जो है आपको इंटर में भी काम आएगा, ग्रेजुएशन में भी काम आएगा, उसके बाद स्टेट, सारी चीज़ों में ये सारे एग्ज़ाम से में पूछे जाते हैं। मैं इसलिए जो है इसको थोड़ी तफसील से पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, असीर हिर्स, ये किसकी किताब है? क्या बोलेंगे? आगा हश्र की। किसकी है? आगा हश्र की। उसके बाद शहीद नाज, ये किसकी किताब है? तो क्या बोलेंगे? आगा हश्र की। असीर हिर्स आगा हश्र की है। शहीद नाज आगा हश्र की। आस्तीन किसकी है? आगा हश्र की। किसकी? आस्तीन आगा हश्र की। उसके बाद सैद हवस किसकी है? आगा हश्र की। और ख्वाब हस्ती किसकी है? आगा हश्र की। वो खूबसूरत बला, देखो ये खूबसूरत बला ये किनकी है? आगा हश्र की है। यहूदी की लड़की किसकी है? आगा हश्र की। रुस्तम सोहराब आगा हश्र की। सिल्वर किंग आगा हश्र की वगैरह। ये सारे जो है ड्रामे किनके हैं? ये सारे ड्रामे जो हैं इनको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। किनके हैं? आगा हश्र के। सिल्वर किंग, रुस्तम सोहराब। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सिल्वर किंग और रुस्तम सोहराब जो है ये आगा हश्र की मज़कूरा बला खुसूसियों से ज़्यादा रोशन। उन ड्रामा में असरी ज़िंदगी का असर, यानी सिल्वर किंग और जो है सिल्वर किंग हो गए आपको, उसके बाद जो है रुस्तम सोहराब, ये आपके लिए बहुत मशहूर है। ये किनकी है? याद रखिएगा, आगा हश्र की। इस सवाल में आ जाएगा सिल्वर किंग और रुस्तम सोहराब ये किनके ड्रामे हैं? तो क्या बोलेंगे? आगा हश्र की। तो आगा हश्र से रिलेटेड जो ड्रामा से चीज़ें थी मैं आपको यहाँ पे जिक्र कर चुका हूँ, और आगे देख लेते हैं। कुछ अहम चीज़ें हैं तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए ये चीज़ें हो गई। चलिए हम इसके सवाल जवाब भी कर लेते हैं। ये अल्फाज माने हैं बच्चों, अल्फाज मानो भी 1-2 सवाल 4 सवाल मैट्रिक के अंदर जो है अल्फाज माने के भी रहते हैं, तो अल्फाज माने भी याद करना मत भूलिएगा आप लोग। आगे चलेंगे, सवाल जवाब पढ़ लेंगे, उसके बाद अपनी आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। पहला इस सवाल ये है कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? कहाँ हुई तो पहले कब हुई? तो क्या बोलेंगे? 1941 ईस्वी में। कब हुई पैदाइश? 1941 में। उसी के अंदर दूसरा सवाल है कहाँ हुई? तो क्या बोलेंगे बच्चों? छपरा में हुई। कहाँ हुई? छपरा में हुई। चलिए ये 2 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया आपका। चलिए हम आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 कौन से सवाल देखेंगे? लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और एमएलए रहे? क्या बोलेंगे? आरजेडी के। किसके रहे? आरजेडी के पढ़ाया था ना अभी बच्चों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहो, आरजेडी के। चलिए हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। लुत्फ़ुर रहमान के किसी 2 किताब का नाम लिखिए। किसी 2 किताब का नाम लिखिए। तो एक है, हो गया आपको बोसैनम। किसकी किताब है ये? बोसैनम। किनकी किताब है ये? लुत्फ़ुर रहमान की। और दूसरी किताब का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। आगा हश्र के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो अभी बढ़ाया ना बच्चों, यहूदी की लड़की ये किसका ड्रामा है? यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? आगा हश्र का। यहूदी की लड़की ये किसका ड्रामा है? आगा हश्र का। चलिए दूसरा है सिल्वर किंग।
दूसरा ड्रामा कौन सा है, सिल्वर किंग है, ये सब लिख लीजिएगा। ड्रामा निगारी का तकमीली लाजमी उनसुर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जो है डिटेल से पढ़ा दिया हूँ और आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो, कुछ सवालात हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ये नोट्स वगैरह की शक्ल में कुछ चाहिए तो ये मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 87, क्या नंबर है बच्चों, 87 57 57 87 57 68 90 45। ये मेरा नंबर है। इस पर अगर व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस पर पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।